नमस्कार दोस्त, हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर रावत। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बायोलॉजी में सेल, जिस सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ये हमारा सेल का आज पहला क्लास है और सेल को अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है क्या? तब बायोलॉजी हमारा दो शब्दों के मेल से बना है। क्या शब्द के मेल से? दो शब्दों के मेल से। क्या शब्द के मेल से बना है बायोलॉजी? तो बायो जोड़ लोगोस। लोगोस बायोलॉजी हमको दो शब्द के मेल से बना है। बायो जोड़ लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ, जिसे हिंदी में बोला जाता है जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, जिसे हिंदी में बोला जाता है अध्ययन। क्या बोला जाता है? अध्ययन। बायोलॉजी हमारा दो शब्द के मेल से बना है। कौन कौन? तो बायो जोड़ लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ, जिसे हिंदी में बोला जाता है जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्टडी। क्या बोला जाता है? स्टडी। अर्थात कहने का मतलब है कि जीवन के अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु। यानी कि बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। बायोलॉजी कितने शब्द के मेल से बना है? तो दो शब्द के मेल से। बायो जोड़ लोगोस। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। अर्थात जीवन के अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया। क्या पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट हमारा होता है बोटनी। क्या होता है? बोटनी। और दूसरा पार्ट हमारा होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। बोटनी को हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या बोला जाता है? वनस्पति। बोटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति। क्या बोला जाता है? वनस्पति। वनस्पति विज्ञान, या इसे पादप विज्ञान भी बोलते हैं। किसे? पादप विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। किस? बोटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जीव जंतु को बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जीव जंतु हैं तो हम जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे। अब पेड़ पौधा है तो बोटनी के अंतर्गत आएगा। अब हम समझेंगे कि बोटनी, बोटनी का पिता किसे कहा जाता है? बोटनी का पिता किसे कहा जाता है? बोटनी का पिता यानी कि फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस। बोटनी का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। और जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। चलो हम समझेंगे। बोटनी का पिता तो थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी का पिता अरस्तु। बायोलॉजी के पिता अरस्तु। बायोलॉजी कब क्या शब्द के मेल से बना है? बायो जोड़ लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जीवन के अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब हम देखेंगे कोशिका। क्या हम पढ़ेंगे? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो सेल। क्या बोला जाता है? सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सेल। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा बॉडी है जो पूरा सेल से मिलकर बना है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है हमारा पूरा बॉडी? कोशिकाओं से मिलकर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। और कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई होता है। क्या होता है? कोशिका हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका शरीर का सबसे क्या होता है? छोटी इकाई होता है। क्या होता है? छोटी इकाई। अब क्या है? कोशिका। कोशिका का खोज 1665 इसमें रॉबर्ट हुक नाम वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने। यानी कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे जो 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने मारा हुआ कोशिका देखा था। क्या? मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज क्या आएगा? तो कौन लिखेंगे? तो रॉबर्ट हुक जो 1665 ईस्वी में है। और जीवित कोशिका का खोज किया था तो लीवेनहॉक। कौन किया था? लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक। और मारा हुआ कोशिका तो रॉबर्ट हुक। कब? तो 1665 ईस्वी में। अगला हमारा है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? हमारा सेल थ्योरी, जिसे कोशिका विभाजन में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन का कहने का मतलब हो गया कि शरीर में अगर कहीं भी अंग कट जाए तो हुआ के कोशिका मर जाता है और अगल बगल की कोशिकाओं को कुछ रीजनरेट करके भर देता है। यानी कि हुआ क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कौन दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान। अब क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन स्वान। सबसे छोटी कोशिका था माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। अब मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कहा गया था स्पर्म, जो हमारा हिंदी क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। और शुक्राणु हमारा किस में पाया जाता है, तो नर में। किस में पाया जाता है, नर में। नर कहने का मतलब पुरुष में, यानी शुक्राणु किस में पाया जाता है, तो नर यानी कि पुरुष में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ओवम, जिसे हिंदी में क्या बोल जाता है, अंडाणु। अंडाणु हमारा किस में पाया जाता है, तो मादा में, जिसे क्या बोलते हैं, स्त्री। यानी कि अंडाणु किस में पाया जाता है, तो नर मादा में। क्या इसमें, मादा में। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर के, तो ओवम। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर के, तो स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर के, तो स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर के, तो ओवम। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन, जो हमारा किस में पाया जाता है, ब्रेन में, जिसे तंत्रिका तंत्र बोल जाता है। क्या बोल जाता है, तंत्रिका तंत्र। यानी कि सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो ओवम। क्या होता है, ओवम। अब आगे क्या हमारा सर्वाधिक, यानी सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है। कहेगा कि मानव शरीर में सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में, जिसे क्या बोल जाता है, यकृत। क्या बोल जाता है, यकृत। यानी कि सबसे मानव शरीर में सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में, जिसे क्या बोल जाता है, यकृत। और मानव शरीर में सबसे धीमी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो ब्रेन में। कहाँ होता है, ब्रेन में। कहने का मतलब ब्रेन में कोशिका का विभाजन होबे नहीं करेगा। अगर हमको, यानी कि ब्रेन हमारा 4 लेयर से मिलकर बना है। क्या लेयर से, 4 लेयर से। अगर ऊपर का क्या होता है, स्किन। अगर स्किन कट जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर दूसरा क्या होता है, हड्डी टूट फूट जाएगा तो कोई बात नहीं है। तीसरा हमारा मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है, मेनिंजाइटिस। यानी कि 3 लेयर तक ठीक है। अगर चौथा लेयर गिर गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर गिरने के बाद क्या हो जाएंगे, पागल। यानी शरीर जेने तेने जो बुझाएगा वो करेंगे। यानी कि इसीलिए हम लोग को कुछ गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगा के चलाना चाहिए, ताकि ब्रेन में हम लोग का चोट नहीं लगे। इसीलिए बोलता है, पुलिस भी हो या डॉक्टर भी क्या कहता है कि हम लोग को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनकर चले। अगर शरीर का कोनो अंग कट छट जाएगा तो ठीक है, लेकिन ब्रेन में अगर डैमेज हो गया तो हम लोग उसको सुधार नहीं सकते हैं। यानी कि एक तरह से क्या हमारा ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा तो शरीर का कोनो अंग काम करना, कोनो अंग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। अब क्या है, कोशिका हमारा होता है जो एक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका हमारा एक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कोशिका हमारा क्या होता है, एक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। अब कोशिका के झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन का। कोशिका हमारा एक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। और कोशिका का झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन का, जिसे कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को क्या बोलता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक घुमावदार जैसा होता है, जिसकी आंतरिक संरचना क्रिस्टी का बना होता है। किसका बना होता है, क्रिस्टी का। यानी कि घुमावदार जो ये आकृति है, ये आंतरिक संरचना किसका बनाता है, क्रिस्टी का। किसका बनाता है, क्रिस्टी का। और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ जाता है, फेफड़ा में। यानी कि फेफड़ा में जाता है, वहीं पर ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन। कहेगा कि ऑक्सीश्वसन कहाँ होता था, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेस चक्र कहाँ चलेगा, तो ऑक्सीश्वसन से ही क्रेस चक्र चलता है, जिसे
क्रेस चक्र यानी क्रेस चक्र का खोज किसने किया था? क्रेप्स ने ही किया था। किसने किया था? क्रेप्स ने ही। कहेगा कि क्रेस चक्र का खोज किसने किया था? तो क्रेप्स ने ही किया था। और एक क्रेस चक्र से हम लोग का 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? क्रेस चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का पूर्ण रूप होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी का एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है जिसे ऊर्जा बोला जाता है। और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? 1.2। एक ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 4.2। अब मेरा अंत हो गया वीडियो। अब अगले क्लास में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। हम अगले क्लास में मिलेंगे, सेल का दूसरा क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।